हेलो फ्रेंड्स, मैं एमएस भाटी एमएसपी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल एमएसपी एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आएगा। तो चलो सुनिए, आज का मोटिवेशनल स्पीच क्या है। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जीत पर अड़े हैं, हम भी अपनी जीत पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, समस्याएं कितनी भी आए तो क्या हुआ, हम समस्याओं के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। समस्याओं के ऊपर समस्या आ रही है तो अभी हम उस समस्याओं को पार करेंगे। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हमारे सपने कितने भी बड़े हो लेकिन उस सपनों के पीछे हम हाथ धोकर पड़े हैं, सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। आज की क्लास हमारी है संख्याओं की तुलना कीजिए। टॉपिक का नाम है हमारे पास, जो हमने सिलेबस देखा था उस सिलेबस में था कि तुलना करो। क्या था क्वेश्चन में, केवल तुलना। अब तुलना करेंगे किसकी, हमने पहले 1 करोड़ तक की संख्याएं पढ़ा, तो संख्याओं की तुलना करना है। तो इस टॉपिक जो हमारा आज की लेक्चर है, आज की क्लास है, उस क्लास में केवल हम संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। जैसे आप छोटी क्लास में देखा था, आता है क्वेश्चन आरोही क्रम, अवरोही क्रम, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन को सरल करेंगे कि ये क्या होते क्रम, कौन सा होता है, किस प्रकार चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर हम संख्याओं की तुलना करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। कि तुलना करना, तुलना अंकों की भी हो सकती है और तुलना संख्याओं की भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम इस क्लास में, केवल इसी क्लास में, आज की क्लास होगी, उस क्लास में हम संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। तो अब मैं संख्याओं की तुलना का टॉपिक तो ले लिया। अब तुलना 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है अंकों की तुलना, कितने किसकी होती है, एक तो होती है अंकों की तुलना और दूसरी होती है संख्याओं की तुलना। एक तो होती है अंकों की तुलना और दूसरा होता है संख्याओं की तुलना। अब अंकों की तुलना तो क्या होता है, हमारे पास 9 डिजिट है, 9 अंक है, तो इन अंकों में से कोई भी अंक आपको पूछ सकता है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो ये तो 9 अंकों में तुलना हम इजीली कर सकते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। ये हो जाएगा अंकों में तुलना करना, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। हम रीट की तैयारी कर रहे हैं लेवल फर्स्ट की, और रीट लेवल फर्स्ट में जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। अब अंकों की तुलना करना, और यदि आ जाता है तो हम इसकी तुलना करना, क्वेश्चन क्या आएगा कि 5 बड़ा है या 6 बड़ा है। हम बोलेंगे 6 बड़ा है, नॉर्मल बात है। 8 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो हम कहेंगे 8 बड़ा है। मैं बोलूंगा 3 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो हो जाएगा 3 बड़ा। तो यहाँ अंकों की तुलना करना इजी है, हमारे पास 10 ही अंक है और 10 अंकों की तुलना आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक होगा संख्याओं की तुलना करना। अब संख्याओं की तुलना करना, संख्याओं की तुलना, अब संख्याओं की तुलना करना, अंकों की तुलना न करके किसकी तुलना करना, संख्याओं की तुलना करना। अब संख्याओं की तुलना करने के लिए फर्स्ट संख्या क्या होती है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास की, हमारा लास्ट लेक्चर था, लास्ट वीडियो था, जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने सीखा था संख्याओं की तुलना की। संख्याएं कितने प्रकार की होती है, संख्या किसे कहते हैं, संख्या के प्रकार की परिभाषाएं भी पढ़ी थी हमने, उसके एग्जाम्पल भी पढ़े थे, कैसे कैसे क्वेश्चन थे संख्याओं के बारे में था, वो सारा पढ़ा था। वो आप संख्याओं के बारे में पढ़ना चाहते हो तो मेरी लास्ट क्लास जरूर देखना। तो संख्याएं क्या होती है, अंकों से मिलकर बनी होती है। संख्याएं क्या होती है, अंकों से मिलकर बनी होती है। हमारे पास संख्याएं, संख्याएं किससे मिलकर बनी होती है, अंकों से मिलकर बनी होती है संख्याएं। और अंकों से मिलकर जब संख्याएं बन जाता है तो अब संख्याओं की तुलना करना, जैसे अब तुलना करेंगे कि बड़ी संख्या होगी उसकी तुलना करेंगे, तो तुलना करने के लिए हमारे पास 3 साइन होते हैं। तुलना के लिए कितने साइन होते हैं, 3 साइन होते हैं, जिसे हम चिन्ह बोलते हैं कि 3 चिन्ह होते हैं। और 3 चिन्ह कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर चिन्ह कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे ये हो गया, दूसरा साइन हम ये वाला लेंगे और तीसरा साइन ये वाला लेंगे। हमारे पास 3 साइन है। अब तीनों साइनों को बोलेंगे कैसे, अभी सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट ये लास्ट वाला साइन है, इसे हम कहेंगे बराबर का साइन है। कैसा साइन है, बराबर का साइन है। अब बराबर का साइन है हमारे पास, तो दोनों तरफ संख्याएं क्या होगी, बराबर होगी। जैसे मैं यहाँ लेता हूँ 5 और इधर मैंने लिया 5, तो ये दोनों क्या बराबर, ये तो गया अंक। मैं यहाँ लेता हूँ 13 = 13, तो ये भी क्या है, बराबर संख्या है। कैसी संख्या है,
बराबर संख्या है। अब यहाँ पर ये दो बड़े हैं, इस दोनों ब्रैकेट को यहाँ पर दो साइन है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो जिस तरफ मुंह खुला होता है वो संख्या क्या होती है? बड़ी होती है। जैसे मुंह इस तरफ खुला है तो ये संख्या बड़ी है, और मुंह बंद इस तरफ है तो ये छोटी संख्या है। कैसी संख्या है? छोटी संख्या है। यदि मुंह इस तरफ बंद है तो ये छोटी संख्या हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी। अब मैं बोलूं यहाँ पर कि बड़ी संख्या इससे छोटी है तो बड़ी है, तो किससे? इससे तो ये छोटी है, बड़ी से क्या है? छोटी है। यहाँ छोटी संख्या है तो छोटी से बड़ी, यहाँ बड़ी से छोटी और यहाँ छोटी से बड़ी, तो यहाँ पर क्या होगा? बड़ी से छोटी, बड़ी से छोटी। यहाँ पर क्या होगा? छोटी से बड़ी संख्या है। अब होगा कैसे? जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर कि 13, ये साइन लगा दिया, मैंने यहाँ लिखा 5, तो मैं क्या बोलूंगा? 13 मोर देन 5, 5 से क्या है? बड़ी है। इस संख्या से क्या है? बड़ी है, तो मैं क्या बोलूंगा? 13 मोर देन 5, तो इसका साइन का नाम क्या हो जाएगा? मोर देन, और हिंदी में हम कह सकते हैं से अधिक। मोर देन या कह सकते हैं हम से अधिक, कि ये क्या है? इस संख्या से क्या है? बड़ी है। तो 13 मोर देन 5, कि ये 5 से बड़ी संख्या है, और इसका मोर देन नाम हो गया तो इसका ऑटोमेटिक नाम क्या हो जाएगा? लेस देन। क्या नाम हो जाएगा? लेस देन। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5, ये लिख दिया, और यहाँ लिख दिया 13, तो मैं बोलूंगा 5 लेस देन 13, सो साइन ये आएगा 5 लेस देन 13, कि 5 है जो 13 से क्या है? छोटा है। 5 लेस देन 13, यहाँ बोलेंगे 13 मोर देन 5, ये इस प्रकार बोला जाएगा। तो ये साइन हो गया मोर देन का, और ये साइन किसका हो गया? लेस देन का। ये साइन है मोर देन का, ये साइन लेस देन का, और ये साइन किसका है? इक्वल का है, बराबर का साइन है। ये साइन होंगे तब हम संख्याओं की तुलना करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। जिस तरह मुंह खुला होगा वह संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट देखो, जैसे हमने पूर्णांक संख्या पढ़ा था, पूर्णांक संख्या जिसे हम कहते हैं इंटीजर नंबर, जब वो हमने पढ़ा था उसमें मैंने एक चीज बताई थी आपको, संख्या रेखा बताई थी। संख्या रेखा क्या होती है? एक लाइन होती है, एक रेखा होती है जिसको हम दो भागों में बांटते हैं, बीचों बीच जीरो लिखते हैं। जीरो के इस तरफ हम धनात्मक संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 अनंत। इसी तरह से जीरो से हम इस तरफ माइनस की संख्या लिखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 डैश 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 डैश, इस प्रकार अनंत तक चलेगी। ये होती है संख्या रेखा हमारे पास। इस तरफ वाली संख्या को हम बोलते हैं धनात्मक संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी? धनात्मक संख्या। और इस तरफ वाली हो जाएगी हमारे पास ऋणात्मक संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी? ऋणात्मक संख्या। अब हम इस संख्या रेखा पर इजीली समझ लेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी होती है, कौन सी संख्या छोटी होती है। जैसे मैं सबसे फर्स्ट एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ 3 और यहाँ लिखता हूँ 4, तो मुझे बताइए 3 बड़ा है या 4 बड़ा है? तो हम कहेंगे 4 बड़ा है। मैं यहाँ लिखता हूँ 15 और यहाँ लिखता हूँ 115। अब मैं बोलूंगा बड़ी संख्या कौन सी है? कि 115 बड़ी है। मैं यहाँ लिखता हूँ 20 और इधर लिखता हूँ मैं 200। अब बोलेंगे बड़ी संख्या कौन सी है? हम कहेंगे 200 बड़ी है। मैं यहाँ लिखूंगा 25 और इधर लिखूंगा 27। अब बोलेंगे बड़ी संख्या कौन सी है? तो हम बोलेंगे बड़ी संख्या यही है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? इस चीज से क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या बात हमारे पास फाइंड होती है? क्या बात हम जान सकते हैं इस एग्जाम्पल से? हम इस एग्जाम्पल से एक पॉइंट जानते हैं, एक बात जानते हैं। कौन सी? कि यहाँ जीरो से जैसे जैसे दूर जाएंगे धनात्मक की ओर, जीरो से जैसे जैसे धनात्मक की ओर दूर जाएंगे हमारे पास संख्या कैसे चलेगी? छोटी से बड़ी, छोटी से बड़ी। जैसे जैसे हम जीरो से दूर जाएंगे संख्या क्या प्राप्त होगी? हमें बड़ी से बड़ी संख्याएं प्राप्त होगी। जीरो से जितना दूर जाएंगे उतनी ही संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। तो आप कह सकते हैं कि जीरो से इधर वाली साइड में, जो इधर वाली साइड कौन सी हो जाएगी? ये साइड हो जाएगी हमारे पास राइट हैंड साइड।
कौन सी साइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी, दायां पक्ष हो जाएगा। दाईं तरफ हम जाएंगे तो हमारे पास संख्या जैसे जैसे हम 0 से दूर जाएंगे संख्या छोटी से बड़ी होती जाएगी। ये तो गया धनात्मक की तरफ। अब मैं यहाँ कुछ संख्या ऐसे लिखता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर 13 माइनस का और यहाँ लिखता हूँ 13। अब बताइए बड़ा कौन सा है, तो हम बोलेंगे प्लस का 13 बड़ा है, क्योंकि यहाँ प्लस की संख्या, यहाँ माइनस की संख्या, और प्लस की संख्या हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है माइनस की तुलना में। यहाँ मैं लिखता हूँ 102 माइनस का और इधर लिखता हूँ केवल 5। अभी मैं बोलूंगा बड़ी कौन सी संख्या है, कि प्लस वाली संख्या क्या है, बड़ी है। क्यों, ये माइनस में 102 है, माइनस में 102 कम है और यहाँ 5 0 से इधर है। अभी मैंने बताया जैसे इस तरफ जाते हैं वैसे संख्या बड़ी होती जाती है। तो यहाँ पर तो 102 यहाँ कहीं आएंगे और हम संख्या तो इस तरफ चल रहे हैं, संख्या रेखा पर जब दाईं ओर चलते हैं तो संख्या है बड़ी होती जाती है। तो हम बोलेंगे कि 5 बड़ा है। मैं यहाँ संख्या लिखता हूँ माइनस का 111 और इधर लिखता हूँ केवल 1 लिखता हूँ, तो भी मैं बोलूंगा कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या क्या है, छोटी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस की संख्या और ये प्लस की संख्या है, और माइनस की तुलना में प्लस की संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। चाहे माइनस वाली संख्या दिखने में क्यों ना बड़ी हो, माइनस वाली संख्या दिखने में बड़ी हो सकती है लेकिन प्लस वाली संख्या से कभी भी बड़ी नहीं होगी। तो हम यहाँ पर संख्या कह सकते हैं कि ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाएंगे तो भी हमारे पास संख्या छोटी से बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे हम उधर जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ या बाईं और दाईं ओर जाते रहेंगे तब तक हमारे पास संख्या क्या होगी, छोटे से बड़े रूप में चलेगी। ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट कि ऋणात्मक संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे। मैं यहाँ लेता हूँ माइनस का 3 और मैं यहाँ लेता हूँ माइनस का 2। अब मैं पूछूंगा इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम बोलेंगे ऐसे सीधा देख के लिख सकते हैं कि 3 बड़ा है, लेकिन ये गलत है। 3 बड़ा नहीं होगा, क्योंकि माइनस में जितना हम 0 से दूर जाते हैं वैसे वैसे संख्या छोटी होती जाती है। जैसे मैं बोलता हूँ एक के पास, जैसे मैं हूँ और आप हो, मैं बोलूं मेरे से कोई 3 रुपए मांगता है और आप बोलो आपसे कोई 2 रुपए मांगता है, तो कम किससे मांगता है, कम तो आपसे मांगता है। तो आप तो क्या हुए, बड़े हुए, और मैं क्या हुआ, छोटा हुआ। तो इसी प्रकार जो माइनस की संख्या बड़ी होगी वो हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो ये संख्या छोटी होगी और ये संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। और मैं साइन लगूंगा ये वाला -2। जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, हम बड़े से छोटे रूप हो जाएगा, बड़े से छोटे रूप, छोटे से बड़े रूप कैसे हो जाएगा, छोटे से बड़े रूप। जैसे जैसे हम 0 से दूर जाएंगे वैसे वैसे संख्या क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। मैं यहाँ बोलूं 5 छोटा है या 1 छोटा है, तो हम बोलेंगे 5 छोटा है, न कि 1 छोटा है। जितना हम 0 के पास रहेंगे उतना ही संख्या बड़ी होगी, और जितना हम 0 से दूर जाएंगे बाईं ओर, किस ओर, लेफ्ट हैंड साइड या बाईं ओर, इधर वाली साइड में जितना हम दूर जाएंगे उतनी ही संख्या छोटी होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि माइनस में जो संख्या बड़ी दिखती है वो छोटी होती है, जो बड़ी दिखती है वो क्या होगी, छोटी होगी। तो मैं जैसे जैसे इस तरफ जाऊंगा तो मेरे पास संख्या क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। मैं यहाँ लिखता हूँ 101 माइनस का और मैं लिखता हूँ -10। अब मैं बोलूंगा बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम सीधी सी बात है बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, -10, क्योंकि जो छोटी संख्या दिखती है वो संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ हम कहेंगे कि -10 क्या है, बड़े है। मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस का 133 और यहाँ लिखता हूँ 3 माइनस का, तो भी मैं बोलूंगा यहाँ पर क्या है, 3 बड़ी है और 133 क्या है, छोटी है, क्योंकि माइनस की संख्या जो बड़ी होती है वो छोटी होती है। मैं यहाँ एक एग्जांपल और लिखता हूँ माइनस का 102 और इधर लिखता हूँ माइनस का 135। अब बोलूंगा बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम बोलेंगे 102 क्या है,
बड़ी, क्योंकि माइनस में छोटी संख्या बड़ी होती है। तो जैसे जैसे हम जीरो से दूर जाएंगे वैसे वैसे संख्या छोटी होती जाएगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक जीरो के जो सबसे पास में है वो सबसे बड़ी संख्या है। अभी पूर्णांक की बात करें तो माइनस का एक सबसे बड़ा पूर्णांक है, माइनस का एक सबसे बड़ा पूर्णांक है, सबसे बड़ा पूर्णांक है। और मैं बोलता हूं एक जो सबसे छोटा पूर्णांक है, जो प्लस का एक है वो सबसे छोटा पूर्णांक है और माइनस का एक सबसे बड़ा पूर्णांक है। माइनस की संख्याओं में, माइनस की संख्याओं में माइनस का एक सबसे बड़ा नंबर है और प्लस वाले धनात्मक संख्याओं में एक सबसे बड़ा सबसे छोटा पूर्णांक है। ये हो गया संख्या रेखा पर हम इजीली बता सकते हैं कौन सी संख्या छोटी या बड़ी। तो ये हो गया संख्या रेखा पर हम समझ लिया कि संख्या की तुलना कैसे करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अभी हमने संख्याओं की तुलना करना सीख लिया, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। अब हम लेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है, दोनों हम एक साथ समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पर आपने अभी संख्या रेखा पे पढ़ा था हमने कि ये छोटी से बड़ी रूप में चलती है। कैसे चलती है, छोटी से बड़ी रूप में चलती रहती है लाइन। इधर वाली संख्या छोटी होती है और इधर जैसे जैसे जाएंगे संख्या बड़ी होती जाएगी। तो हम बोल सकते हैं ये संख्या छोटे से बड़े रूप में चलती है। तो यहाँ पर आरोही क्रम होता है। तो आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े रूप को हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। छोटे से बड़े रूप को क्या कहते हैं, हम आरोही क्रम कहेंगे। क्यों कहेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम इसलिए कहेंगे ये छोटी संख्या से बड़ी संख्या में चलते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से इस प्रकार चलूंगा तो मैं कहूंगा हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। जैसे ये जमीन की सीढ़ियां हैं, यहाँ से छत के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो हम जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ेंगे वैसे वैसे कौन सा क्रम चलेगा हमारे पास, आरोही क्रम चलेगा। अब हम कह सकते हैं छोटे से बड़े रूप में जा रहे हैं, छोटे से बड़े रूप में जा रहे हैं। तो यहाँ कौन सा क्रम चल रहा है, आरोही क्रम चल रहा है। क्योंकि आरोही अक्सर देखो आरोही में छोटे नंबर है, आरोही में कम अक्षर है, तो हम कहेंगे छोटी संख्या होगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने यहाँ लिखा 10, यहाँ लिखा 25, यहाँ लिखा 15, यहाँ लिख दिया मैंने 35, यहाँ लिख दिया 17, यहाँ लिख दिया 37। अब मैं इसको बोलूं आरोही क्रम में क्या होगा, तो आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े रूप में। आरोही क्रम कैसे होता है, छोटे से बड़े रूप में होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आरोही क्रम के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या है 10, तो हम लिखेंगे 10। 10 के बाद बड़ी कौन सी है, 10 के जस्ट बाद बड़ी है हमारे पास 15। 15 के बाद कौन सी बड़ी है, 17। 17 के बाद कौन सी बड़ी है, 25। 25 के बाद बड़ी कौन सी है, 35। 35 के बाद बड़ी कौन सी है, 37। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा क्रम, आरोही क्रम हो गया, जो छोटे से कैसे चल रहा है, बड़े रूप में। जैसे हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार चढ़ रहा है तो चढ़ाई कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे आरोही क्रम। अब जैसे हम सीढ़ियों को वापस उतरेंगे कि आदमी यहाँ पर खड़ा होकर चढ़ गया, आदमी कहाँ बैठा है, यहाँ पर कोई आदमी बैठा है, कोई व्यक्ति बैठा है। जैसे मैंने एक व्यक्ति को यहाँ बैठा दिया, यहाँ से चढ़ते हुए बढ़ गया, ऊपर चढ़ गया, तो ये व्यक्ति आरोही क्रम में चला था। अब व्यक्ति वापस क्या कर रहा है, नीचे उतर रहा है। व्यक्ति क्या कर रहा है, नीचे उतर रहा है। व्यक्ति इस तरह से कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो जो हमारे पास कौन सा क्रम हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, अवरोही क्रम कहेंगे, जो बड़े से छोटे रूप में चलता है। कैसे चलता है, बड़े से छोटे रूप में, क्योंकि यहाँ सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और सबसे लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। जैसे मैं ये तो है हमारे पास आरोही क्रम। अब मैं एग्जांपल यही लेता हूँ, सेम क्वेश्चन यही है, और बोलूं मैं इसका अवरोही क्रम क्या होगा, इसका अवरोही क्रम क्या होगा। तो अवरोही क्रम में हम सबसे ऊपर खड़े हैं, तो सबसे ऊपर का अर्थ है सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 37। अब एक सीढ़ी हमने नीचे उतर ली, इसका मतलब 37 से छोटी कौन सी है, 35।
अब एक सीढ़ी और हमने नीचे उतर ली, तो 35 से छोटी कौन सी है? 35 से छोटी 25 है। एक सीढ़ी और उतर ली, तो 25 से छोटी कौन सी हो जाएगी हमारे पास? 25 से छोटा हो जाएगा हमारे पास 17, 17 के बाद 15 और 15 के बाद 10। तो हम बोलेंगे ये कौन सा क्रम हो गया? अवरोही क्रम हो गया। ये तो है हमारे पास आरोही क्रम और ये कौन सा है? अवरोही क्रम। जब भी हम मकान के ऊपर चढ़ेंगे, सीढ़ियां चढ़ाई करेंगे, तो वो होगा आरोही क्रम। क्यों? हम छोटे से बड़े चढ़ते हैं और जब बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो उसे हम बोलेंगे अवरोही क्रम। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसका आरोही क्रम और अवरोही क्रम हम दोनों लिखेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पर, माइनस के 23, 143, 24, माइनस का 34, माइनस का 141, माइनस 2008, माइनस का 2001। अब ये संख्या है, हमें लिखना है इसका सबसे पहले आरोही क्रम। कौन सा लिखना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े रूप में, छोटे से बड़े रूप में क्या होता है हमारे पास? आरोही क्रम होता है। तो अब हम देखेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो जो अब देखो इसमें सबसे छोटी संख्या, प्लस में तो जो छोटी होगी वो छोटी होगी और जो बड़ी है वो बड़ी होगी। अब यहाँ माइनस की भी संख्या आ रही है, तो अभी हमने सीखा था कि माइनस में जो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी होगी। तो यहाँ देखो सबसे बड़ी, सबसे लास्ट में संख्या रेखा, तो इधर कौन सी संख्या आती है कि माइनस का 2001, तो हम लिखेंगे माइनस का 2001। उसके बाद कौन सी संख्या है? 2001 के बाद देखो 141 माइनस का, उसके बाद देखो माइनस का 34, उसके बाद माइनस का 23। क्योंकि जो संख्या जीरो से जितनी दूर होगी वो संख्या माइनस की ओर, बाईं ओर या माइनस की ओर, हम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड या बाईं ओर कहते हैं माइनस की ओर, जो संख्या जितनी बड़ी जीरो से दूर होगी वो संख्या उतनी ही छोटी होगी, या कह सकते हैं जितनी बड़ी संख्या है उतनी ही छोटी होगी। तो ये सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और सबसे बड़ी। अब जो 23 से बड़ी, अब प्लस की संख्या आ गई सारी संख्या। अब देखो ये भी प्लस की है, तो प्लस की संख्या जो जीरो के जितने पास होती है उतनी ही छोटी होती है। तो यहाँ 24 के बाद 143 और 143 के बाद 2008, क्योंकि 24 के बाद 143 और 143 के बाद 2008। ये हो गया आरोही क्रम। अब हम लेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे रूप में, बड़े से छोटे रूप में होगा। जैसे हम कह सकते हैं अवरोही क्रम की सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या और उसके बाद सबसे छोटी संख्या, इसके बीच साइन बोलेंगे तो हम ये वाले साइन लगाएंगे, क्योंकि ये संख्या जैसे जैसे बड़ी होती जाती है तो ये साइन लगाएंगे। अब हम लिखेंगे अवरोही क्रम, तो ये साइन क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर ये संख्या मुंह खुला होगा वो बड़ी होगी, तो इसकी तुलना में ये बड़ी है और इसकी तुलना में ये बड़ी है, इसकी तुलना में ये बड़ी, इसकी तुलना में ये बड़ी, और इस प्रकार बड़ी होती जाती है। अब अवरोही क्रम लिखना है तो सबसे बड़ी संख्या, तो प्लस में जो सबसे बड़ी और प्लस की वाली सबसे बड़ी संख्या होगी, तो 2008 सबसे बड़ी संख्या। जो सबसे लास्ट में आती है जीरो के बाद दाईं तरफ सबसे लास्ट में आती है 2008। 2008 के बाद आता है 143, 143 के बाद 24, 24 के बाद माइनस का 23, क्योंकि वो जीरो से अब इधर की ओर चल रहे। 23 के बाद माइनस का 34, माइनस का 141, माइनस का 2001। ये हो जाएगा अवरोही क्रम, जो बड़े से छोटे रूप में चल रही है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर चल रहे हैं हम। तो यहाँ हम कहेंगे अवरोही क्रम को बड़े से छोटे रूप में, अवरोही क्रम को हम क्या कहेंगे? बड़े से छोटे रूप में चलेगा, उसे हम अवरोही क्रम कहेंगे। तो ये हो गया आरोही क्रम इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन का ये क्या हो गया हमारे पास? अवरोही क्रम हो गया। तो यहाँ से हमारा आरोही और अवरोही क्रम का टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब हम लेंगे पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या। दो संख्याएं आती है कि पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होती है और परवर्ती संख्या कौन सी होती है। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों संख्याएं क्या होती है? पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती जैसे कि हमने सुना है पूर्ववर्ती होता है पहले की संख्या, और परवर्ती या उत्तरवर्ती, परवर्ती या उत्तरवर्ती
यह संख्या होती है बाद की संख्या। जैसे पूर्व का अर्थ था पहले और परवर्ती का अर्थ था बाद की संख्या। बाद में संख्या कौन सी आएगी? पर बाद की संख्या। तो हम इसमें क्या कहेंगे? दी गई संख्या की पहले की संख्या। यहां हम लिखेंगे पहले की संख्या या पूर्व की संख्या। जो हमें संख्या दे रखा है उस संख्या के पूर्व की संख्या हम क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे। जो संख्या दी गई हमारे पास उस संख्या से पहले या पूर्व की संख्या। जैसे मैं यहाँ लेता हूं 234 की पूर्ववर्ती संख्या 233। मैं लिखता हूं 200 की पूर्ववर्ती संख्या, 200 से पहले आता है 199। मैं लिखता हूं 301 से पूर्व की संख्या, तो हम बोलेंगे 301 संख्या। पूर्व का अर्थ होता है पहले की संख्या। सुना है और नहीं सुना तो अब सुन लिया हमने कि पूर्ववर्ती जो पहले की संख्या। परवर्ती पर का अर्थ है बाद की संख्या। जैसे मैं लिखता हूं कोई भी संख्या दी उस संख्या के बाद की संख्या, या हम कैसे इसकी कौन सी संख्या कहेंगे? बाद की संख्या। जो बाद में संख्या आती है, जो दी गई संख्या के क्या होगा? बाद में, जस्ट एक बाद में संख्या ही बोलेगा। बाद की संख्या परवर्ती की संख्या या पूर्ववर्ती का अर्थ है कि जस्ट पहले की संख्या, एक पूर्व की। ऐसे नहीं आप बहुत पूर्व चले गए, एक पूर्व। और परवर्ती के बाद का अर्थ है एक बाद की संख्या। यह है पूर्ववर्ती संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्ववर्ती संख्या। और हम लेंगे परवर्ती संख्या जो जस्ट बाद की संख्या होगी। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर 134 के बाद की संख्या कौन सी होगी? 135। मैं लिखता हूं 200 के बाद की संख्या कौन सी होगी? 201। मैं लिखता हूं 199 के बाद की संख्या कौन सी होगी? परवर्ती संख्या 220 संख्या। तो ये हो गए हमारे पास परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या। इजी टॉपिक है, केवल इस नाम को सुना हुआ है तो इजीली हमें समझ में आ जाता है। जब हमने नाम को सुना ही नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन तो भी मैंने आपको समझा दिया सुना हुआ है या नहीं। इजी टॉपिक है। परवर्ती बाद की संख्या, पूर्ववर्ती पहले की संख्या, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ तक हमने क्या किया? आज की क्लास की बात करें तो हमने पूर्ववर्ती और परवर्ती देख लिया। उससे पहले हमने आरोही या अवरोही क्रम देखा जो संख्याओं की तुलना थी। उससे पहले मैंने आपको 2-3 वीडियो प्रोवाइड करे। वो कौन से थे? वो थे संख्याओं के बारे में जानना था। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में। संख्या कितने प्रकार की है, संख्या कहां से आई थी। तो ये संख्या आज तक जो हमने टॉपिक था वो क्लियर कर लिया। इसके कुछ और क्वेश्चन है, इसके किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इसके क्वेश्चन होगा जो नेक्स्ट 1 या 2 क्लास के बाद लेंगे। थोड़ा सा बचा हुआ टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम संख्याओं से संबंधित सारे क्वेश्चन लेंगे। जैसे अब एक टॉपिक और है हमारे पास कि इसके बाद ही टॉपिक लेते हैं हम, जस्ट इसके बाद एक टॉपिक लेते हैं, गणितीय संक्रियाएं वाला टॉपिक ले लेते हैं और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। गणितीय संक्रियाएं वाला एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं कि गणितीय संक्रियाएं क्या होती है, उसके कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो गणितीय संक्रिया या जिसे हम कहते हैं गणितीय संक्रिया जोड़ बाकी गुणा भाग, जोड़ बाकी गुणा भाग, और ये वाले हम साइन कर लेते हैं एक बार। गणितीय संक्रिया और ये साइन जो गणितीय संक्रिया होती है ये कर लेते हैं। और इसका इसी के साथ एक टॉपिक लेंगे हम वी बोर्ड मास। तो ये वाला टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या लेंगे? क्वेश्चन आंसर लेंगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीट एग्जाम लेवल फर्स्ट में। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आपको प्रोवाइड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। और नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि हमारा वीडियो आ चुका है, हमारी क्लास आ चुकी है, हम क्लास को देख सकते हैं। तो जिसने भी लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और हो सके तो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और शेयर जरूर करें कि आगे और किसी भाई लोगों को प्राप्त हो सके और वह भी इस वीडियो को देख सके। क्यों? अभी जितना से जितना हो सके उसको शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले? फायदा मिले। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। और जब विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा तो अपना ही फायदा होगा। जितने विद्यार्थी को हमें प्रोवाइड करेंगे उतने ही विद्यार्थियों को प्रॉफिट मिलेगा, वही इतना याद कर पाएंगे, उनको ये मटेरियल
भी मिल सकता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है।